बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था जिसके राजा सूर्य प्रताप अपने साम्राज्य और ताकत पर बहुत घमंड करते थे। राजा का कहना था कि उनकी बुद्धि, शक्ति और वैभव के आगे कोई झुक नहीं सकता। उनकी बेटी राजकुमारी सुरंजना अपनी सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी सूरत इतनी मनमोहक थी कि लोग उसे चांद की उपमा देते थे। राजा को अपनी बेटी की सुंदरता पर भी उतना ही घमंड था जितना अपने साम्राज्य पर। वे कहते, मेरी बेटी के जैसी सुंदरता तीनों लोकों में और कहीं नहीं है। उसका सौंदर्य ही विजयगढ़ की पहचान है। जंगल की ओर एक दिन सुरंजना अपने सेवकों के साथ महल से बाहर घूमने निकली। गर्मी का मौसम था और वह ठंडी छांव और ताजा हवा का आनंद लेने के लिए जंगल की ओर चली गई। वह सेवकों को पीछे छोड़कर अकेले ही गहरे जंगल में जा पहुंची। अचानक उसकी नजर एक तपस्वी पर पड़ी जो एक विशाल वटवृक्ष के नीचे घोर तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज था। सुरंजना ने उन्हें देखा और उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, इतने शांत और दिव्य व्यक्ति से कुछ जानने का अवसर क्यों न लिया जाए। उसने बिना सोचे समझे पास जाकर उन्हें पुकारा, हे ऋषि, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ जो तपस्या में लीन थे कि साधना भंग हो गई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनका चेहरा गुस्से से भर उठा। ऋषि ने कड़क आवाज में कहा, कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने का साहस करता है। सुरंजना ने डरते हुए कहा, हे ऋषि, मैं केवल जानने की जिज्ञासा से आपकी ओर आई थी, कृपया क्षमा करें। ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तूने मेरे वर्षों की तपस्या भंग की है। तेरी सुंदरता, जिस पर तुझे और तेरे परिवार को इतना घमंड है, यही तुझे श्राप का कारण बनेगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सुंदरता खो देगी और तेरा चेहरा इतना कुरूप हो जाएगा कि लोग तुझसे दूर भागेंगे। सुरंजना ने घबराकर हाथ जोड़ लिए। हे महर्षि, मुझसे यह अपराध अनजाने में हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन ऋषि अपनी बात पर अडिग रहे। महल में वापसी श्राप के प्रभाव से सुरंजना का चेहरा तुरंत ही बदलने लगा। उसकी सुंदरता जाती रही और वह बदसूरत हो गई। डर और शर्म से वह महल की ओर भागी। जब वह महल पहुंची तो द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजा सूर्य प्रताप ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह बाहर आए और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। सुरंजना ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी सुरंजना हूँ। राजा चौंक गए। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी बेटी तो इस राज्य की सबसे सुंदर लड़की है, तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो। तब सुरंजना ने पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसने जंगल में ऋषि की तपस्या भंग कर दी और कैसे उसे श्राप मिला। राजा को अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह उनके अहंकार का परिणाम था। वे तुरंत अपनी सेना और मंत्रिमंडल के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, हे महर्षि, मेरी बेटी ने अनजाने में गलती की है। मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ, कृपया उसे इस श्राप से मुक्त करें। ऋषि का हृदय राजा की विनती से थोड़ा पिघल गया। उन्होंने कहा, राजन, तेरी बेटी ने अपराध किया है और उसका दंड तो मिलेगा, परंतु एक उपाय है। यदि वह गंगा नदी में जाकर पूरे मन से अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करे और समाज की सेवा का संकल्प ले तो वह अपने रूप को पुनः प्राप्त कर सकती है। प्रायश्चित और मोक्ष। सुरंजना ने ऋषि की बात मानी। वह गंगा के तट पर गई और कई दिनों तक कठिन तपस्या और प्रायश्चित किया। उसने वचन दिया कि अब वह कभी किसी पर घमंड नहीं करेगी और जीवन भर लोगों की सेवा में जुट जाएगी। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से ऋषि का श्राप समाप्त हो गया। उसकी सुंदरता लौट आई। इस घटना के बाद राजा सूर्य प्रताप ने भी अपना घमंड छोड़ दिया और प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय और विनम्र शासक बन गए। सुरंजना ने अपनी सुंदरता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया और राज्य में सेवा का प्रतीक बन गई। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें।